अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों का ये सवाल वो जानना चाहते हैं कि सर इस टाइम जो जंगी हालात चल रहे हैं, क्या इस सिचुएशन में हमें दुबई का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या अभी हमें कुछ देर सब्र करना चाहिए। तो भाईजान, पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज़ भी है। बेसिकली जब भी कोई क्राइसिस आते हैं तो उस क्राइसिस के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। अब डिपेंड करता है कि आप उसको सही मौके पे ग्रैब करते हो या नहीं। अपॉर्चुनिटी ये है कि भाईजान देखो, 15 मार्च से दुबई के अंदर जो टूरिज्म का एक सीजन होता है वो खत्म हो जाता है। 1 अक्टूबर से 15 मार्च तक इसको कहा जाता है कि भाई ये टूरिस्ट का एक बड़ा पीक सीजन होता है दुबई के अंदर। अब वो हो गया खत्म। और जब भी ये टाइम होता है, इस टाइम के ऊपर जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसके ऊपर विजिट वीजा इशू करने वालों का काफी रश लगा होता है। और अब वो रश हो गया कम। जहां पर 50 में से 25 वीज़े लग रहे थे, अब 50 में से 40 वीज़े लगने शुरू हो चुके हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ विजिट वीज़ा की। अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं कि आप विजिट वीज़ा लेकर दुबई जाएं और दुबई जाके जॉब ढूंढें, तो भाईजान ये एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जहां पर अभी रिसेंटली सुनने में आया कि पाकिस्तानियों के वीज़ा लगने की रेशो बढ़ चुकी है। आप 30 दिन का विजिट वीज़ा ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, 60 डेज़ का कर सकते हैं, 5 ईयर मल्टीपल एंट्री तो लग ही रहा है। तो भाईजान ये अपॉर्चुनिटी है वो हजरात जो चाहते हैं कि सर हम दुबई जाके अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये भी सवाल होगा कि सर इस टाइम जो हालात चल रहे हैं यूएई के, तो वहाँ पर तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, वहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर वो नहीं है। भाईजान जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है, जो बुज़दिल लोग होते हैं वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। जो तो स्मार्ट लोग होते हैं वो वहीं रुकते हैं और वेट करते हैं कि भाई यहीं से हमारी अपॉर्चुनिटी निकलनी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने लाजमी विजिट वीज़ा लेके दुबई आना है या दुबई आके आप अपॉर्चुनिटी तलाश करो, बट एक मौका है। अगर आप वहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं तो भाई एटलीस्ट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये राइट टाइम है विजिट वीज़ा के लिए एक कोशिश करने का। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है आपका विजिट वीज़ा अप्रूव हो जाए और आप भी यहाँ पर आ जाएं। अब जब बहुत सारे लोगों का तो एक यही सवाल था कि सर हम विजिट वीज़ा लेके दुबई आना चाहते हैं और यहाँ पर आके हम 1,000 2 साल का वीज़ा ले लेंगे। अगर तो आप ये भी करना चाहते हो तो भाई इसके लिए भी अब अपॉर्चुनिटी ओपन है। पहले क्या हो रहा था, आप लोग डोमेस्टिक वीज़ा लेकर आते थे, डोमेस्टिक वीज़ा लेकर आके फिर कन्वर्ट करते थे, आपको डबल कॉस्ट पड़ती होती थी। अब ये डबल कॉस्ट वाला सिस्टम भी खत्म हो गया। आप कोशिश करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अगर आप बेहतरीन अपना प्रोफाइल रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये राइट टाइम है यूएई का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं हूँ, या मैं कोई आपको 100% श्योरिटी नहीं दे रहा कि आपका वीज़ा लाजमी लगेगा। भाई लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे इर्द गिर्द लोगों के साथ हुआ है रिसेंटली, सक्सेस रेशो बेहतर हुई है। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी अपनी किस्मत को आजमाओ तो भाई ये राइट टाइम है। और इस टाइम अगर आप आगे 2 साल का वीज़ा भी लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो भी कंपनी आपने पिक करनी है अपने विजिट वीज़ा को 2 साल के वीज़ा में, वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो सुनने में आ रही हैं। वो ये है कि यार आपकी जो भी कंपनी आप सेलेक्ट करोगे उसके एम्प्लॉयज़ की तादाद 40 होनी चाहिए और कम से कम उसको 2 साल हो चुके हों काम करते हुए और प्रॉपर वो टैक्स फाइल वहाँ पे कर रही हो। अगर तो कोई इस तरह की कंपनी है जो कि आपको 2 साल का वीज़ा देने के लिए तैयार है तो भाई फिर तो आपको ये रिस्क लेना ही चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं सर अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस आना चाहता हूँ एक बार दुबई और आके मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा, तो थोड़ी सी मुश्किलात आप लोगों के साथ हो सकती हैं। अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं कोई ऑफिशियल नहीं हूँ, ना ही मैं कोई साइनिंग अथॉरिटी हूँ जो कि आपको वीज़े की गारंटी देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं कोई एजेंट हूँ जो आपको वीज़े लगवा के देता हूँ। तो इसलिए मुझे फजूल में कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जिससे मेरा कोई बिजनेस बढ़ रहा हो। ये जस्ट एक मालूमाती वीडियो है जो कि आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए है। तो अगर आप चाहते हो, या काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे थे कि यार कब दुबई के थोड़े से वीज़ाज़ के हालात बेहतर हों, तो भाई हालात बेहतर हो गए हैं। नो डाउट अभी जो सरकमस्टांसिस चल रहे हैं, हो सकता है किसी भी टाइम जंग बंदी हो जाए। अगर जंग बंद हो जाती है तो भाईजान फिर तो अगेन चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पे रिदम में चल रही हैं। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यस, ईरान ने ये ज़रूर कहा कि भाई जहाँ जहाँ अमेरिका के और इनके फौजी छुपे हुए हैं वहाँ पर हम ज़रूर टारगेट करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो बाकी बिजनेसेस हैं वो चल रहे हैं। देखो वक्ती तौर पे ऊंच नीच ज़रूर आती है, लेकिन यही वो टाइम होता है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का। मैं, अगर आप मेरे से पूछो तो भाईजान इट्स अ आइडियल टाइम टू स्टार्ट अ बिज़नेस इन दुबई, बट अगेन डिपेंड करता है बिज़नेस की नेचर क्या है। हाँ, अगर आप अभी टूरिज़्म का बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो भाई ये बिल्कुल राइट टाइम नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे मौजूद हैं जो अगर अभी आप स्टार्ट करते हैं तो उसका बहुत स्कोप है। क्या बिज़नेस है इंशाल्लाह उस पर मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो हमारी वीज़ास की अपडेट के बारे में थी, जो कि मैंने आपको अपडेट दे दी है। कंपनी खोलनी है आप आके ज़रूर खोलो, लेकिन मेक श्योर कि आपके पास पूरा बिज़नेस प्लान हो। अदरवाइज़ अगर आप खाली बिज़नेस के लिए कंपनी खोल लेते हो वीज़ा निकालने के लिए, तो भाईजान 1 साल बाद आपको दोबारा रिन्यूअल पे करनी पड़ेगी। तो बराए मेहरबानी प्रॉपर वर्किंग करके आएँ, सारा कुछ करके आएँ। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, और आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।